साहिबा है और मैं कक्षा अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अलंकार की प्रस्तुति देना चाहूंगी। हम अलंकार देखते हैं। अलंकार होता क्या है? तो यहाँ एक परिचय है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य शिल्प कला में अलंकार का विशेष महत्व होता है। जैसे कि एक कविता है, उसमें हमें अच्छा दिखाना है तो उसमें हम कुछ ऐसे शब्दों का या चिन्हों का प्रयोग करेंगे जिनकी वजह से वो अच्छी दिखे, खूबसूरत दिखे। जैसे मनुष्य अपना आपको अच्छा दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, इसी तरह कवि कविता को अच्छा बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो प्रकार के भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। पहले हम शब्द अलंकार को देखते हैं। शब्द अलंकार, जहां विशेष शब्द योजना द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, मुदित महिप्ति मंदिर आए, रघुपति राघव राजा राम। इसके कुछ भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यामक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। जहां व्यंजन वर्णों के लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होने से काव्य में सुंदरता और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे, और ये अनुप्रास अलंकार या तो प्रारंभ में भी हो सकता है या मध्यम में भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी जगह पे हो सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। जन रंजन मंजन तनुज मनुज रूप सुर भूप। इसमें म वर्ण की आवृत्ति द्वारा संगीतमयता आती है। मुदित महिप्ति मंदिर आए, सेवक सचित सुमंत्र बुलाए। इसमें पहले पद में मा वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति से संगीत में प्रकट होती है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, यामक अलंकार। यामक अलंकार की परिभाषा, काव्य पंक्तियों में जहां एक शब्द के अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। मतलब एक पंक्ति में, एक लाइन में एक ही शब्द दो बार आ रहा है और उसका हर बार अर्थ अलग अलग होता है। तो इसके उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पर है काली घटा का घमंड घटा, जिसमें पहले बार काली घटा, घटा जो पहली दे रखी है उसका है बादल, और घमंड घटा, उसमें जो घटा है उसका मतलब है कम करना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, जो या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, जिसमें कनक पहला है सोना और कनक कनकते सौगुनी, और दूसरा वाला है जो हमारा कनक नाम होता है। तीन बेर खाती है, वो तीन बेर खाती है। इसमें हमें बताया गया है कि वो तीन बेर खाती है, मतलब जो बेर फ्रूट होता है वो तीन बेर खाती है और 3 बार खाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थ अलंकार, जो कि अलंकार का ही एक भेद है। पहले हमने शब्द अलंकार पढ़ा था, अब हम अर्थ अलंकार को देखते हैं। अर्थ अलंकार के मुख्य 4 रूप होते हैं। अर्थ अलंकार, जहां काव्य शब्द के अर्थ में चमत्कार हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। इसका पहला उदाहरण है, पहला भेद है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेष और फिर मानवीकरण। पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है तो उपमा अलंकार होती है। जैसे हम देख सकते हैं, हम किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, हम उसको बोलते हैं कि तू चांद जैसा खूबसूरत है, तो हम उसकी तुलना ऐसी चीज से कर रहे हैं जिसका कोई उसके साथ कंपैरिजन नहीं है, तो वह उस जगह पर हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, चांद सा रोशन चेहरा। यहाँ पर फूल सी कोमल बच्ची, हाँ, हाय फूल सी कोमल बच्ची, चांद सा और चांद सा रोशन चेहरा। यहाँ पे बच्ची की तुलना फूल से की गई है और चांद की तुलना चेहरे से की गई है, तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। अभी हम देखते हैं कि उपमा अलंकार के भी कुछ प्रकार होते हैं, कुछ भेद होते हैं जो उसके अंदर आते हैं। सबसे पहले हमारा उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। मतलब फूल सी कोमल बच्ची, तो वहाँ जो बच्ची है उसे हम उपमेय बोल रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले उदाहरण में देखा। उसके बाद आता है हमारा उपमान।
जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे फूल सी कोमल बच्ची में बच्ची तो हो गई हमारा उपमेय, और जो हमारा आगे का बचा फूल वो हमारा हो गया उपमान। उसके बाद आता है हमारा साधारण धर्म, जो कि उपमा अलंकार का ही अंदर आता है। इसमें होता है उपमेय और उपमान के यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे उपमेय है। उपमेय में और उपमान में के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण या दोषवाचक शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में जैसे कि आपने देखा कोमल साधारण धर्म है, यह उपमेय बच्ची और उपमान फूल के समान रूप से है। वाचक शब्द, जो शब्द उपमेय और उपमान में समान और प्रकट करता है उपयोगवाचक शब्द कहलाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसा, ऐसा, से, सी, समान, सरिस, तुलना आदि। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि वाचक शब्द के उदाहरण देखते हैं। हरि पद कोमल कमल से, तो यहाँ पे जो ये से है वो हमारा ये वाचक शब्द के अंदर आएगा। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जो यहाँ पे ये समान है यह हमारा एक वाचक शब्द है। वही उज्जवल, वही पवन रूप, तो यहाँ पे जो हमारा वही है वो हमारा वाचक शब्द में आएगा। उसके बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वो होता है जहाँ रूप और गुण अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान का आरोप का अभेद स्थापित किया जाए कि रूपक अलंकार, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते हैं, इसमें उपमेय और उपमान माध्यम योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, पियोजी मैंने राम रतन धन पायो, प्रतिदिन में आप पायो गोरैया दृष्टि रूप परागी। तो यह हमारा एक अर्थालंकार का एक भेद था। उसके बाद आता है हमारा तीसरा भेद जो है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा है जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, मतलब वहां पे उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, वह उत्प्रेक्ष अलंकार कहा जाता है। इसमें मानो, मनु, जन, जनहु, जानो, जयो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। दादर धुनी चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनो बटु समुदाय। यहाँ पर मेंढकों की आवाज उपमेय को वेद पाठियों के वेद पढ़ने की ध्वनि उपमान के जैसा होने की संभावना दी जा रही है। मतलब उसमें संभावना दी जा रही है, वो एक्चुअली है नहीं, पर उसको एक तरह से इमेजिन किया जा रहा है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है मानवीकरण। मानवीकरण को आप ऐसे समझ सकते हैं, मानवीय, जैसे कि हम जब मानव से हम इसे रिलेट कर सकते हैं मनुष्य से। इसमें यह होता है कि अगर आपकी एक चीज है जो जीवित नहीं है, उसको आप कविता में ऐसे दिखाओ कि वो जीवित है, मतलब वो बोल सकती है, वो अपनी स्वभाव को दिखा सकती है, अपने भावों को बोल सकती है, बता सकती है। जब इसकी परिभाषा देखते हैं, जब प्राकृतिक वस्तु कैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया मानवीय भावना मतलब जो इंसान की जो अंदरूनी भावना है उनको वर्णन किया जाता है, मतलब उनको बताया जाता है। हो यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाता है, मतलब जो चीज निर्जीव है उसको दिखाया जाता है कि वो सजीव है, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। थैंक यू, धन्यवाद।